बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब जमजम टॉक्स में खुश आमदीद। अब हुआ ये कि वहाँ पे एक जलसागाह बन गई। अख्तर मेंगल साहब जो है वो वहाँ पे मौजूद थे अपने साथियों के साथ, और सामने जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अब वहाँ तकारीर हो रही हैं और अख्तर मेंगल साहब के जो कबीले के लोग हैं वो डिफरेंट टोलियों में हैं, क्योंकि वो सारा कच्चा सा इलाका है। वो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक दश्त टाइप है, वो पत्थर है, रेत है, वहाँ इस तरह से है। तो वो लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं बलोच, और उनका मियारी ज़िंदगी आपको पता ही है, उनका पहनावा आपको पता है, वो पाकिस्तान से कितना पीछे चल रहे हैं ये भी आपको पता है, और उनकी वजह से या उनके वसाइल की वजह से पाकिस्तान कितना आगे गया ये भी आपको पता है। बहरहाल वो लोग वहाँ बैठे थे तो उन्हें एक मशकूक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को रोका, दूर रोका कि रुक जाओ, और उस आदमी ने पिस्टल निकाल लिया, जो वहां से ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चीजें रिपोर्ट हुई। उस आदमी ने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन अख्तर मेंगल साहब के लोग जो हैं वो उन्होंने इसका मुकाबला किया। वो शख्स भागा बच के, दो लोग उसके पीछे भागे, भागते भागते वो शख्स गिर गया। जब वो गिरा तो उसके बाद धमाका हो गया, और वो जो शख्स था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद कुछ बमबार था। वो अख्तर मेंगल साहब के जलसागाह के ऊपर धमाका करने के लिए आ रहा था, इनके मेन काफिले के ऊपर अटैक करने आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि उसको अख्तर मेंगल साहब के लोगों ने पहचान लिया, वो वापस भागा, ये उसके पीछे भागे और वो गिर गया। अब गिरने की वजह से हादसाती तौर पे या फिर वैसे ये खुद अपने आप को उड़ा लिया, इसके बारे में कोई पता नहीं है। अख्तर मेंगल साहब ने भी यही बात की है, लेकिन दो लोग अख्तर मेंगल साहब के जो उनके पीछे भाग रहे थे वो जख्मी हुए हैं। हुकूमत को आप ये देखें, हुकूमत ने कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी, कोई सरकारी अमला नहीं भेजा। जो खुद कुछ बमबार था उसके जिस्म से जो हिस्से मिले उनको इकट्ठा करने के लिए किसी फोरेंसिक टीम को नहीं भेजा, कोई सरकारी मदद वहां पे नहीं पहुंची। यानी क्या हुकूमत इन्हें अपने मुल्क का या अपने सूबे का दुश्मन समझती है? ये कहीं दुश्मन मुल्क से आए हुए लोग हैं, भाई पाकिस्तानी है, इनके ऊपर एक अटैक हुआ है, बेशक वो नाकाम हो गया है, तो रियासती इदारों को वहां पहुंचना चाहिए, वहां पे एम्बुलेंसें पहुंचानी चाहिए, जो जख्मी है उनको रेस्क्यू करना चाहिए था, जो शख्स यहाँ पे आया उसके बाकियात इकट्ठी करनी चाहिए थी, और तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये छोटा वाकया नहीं है, एक बड़े लीडर के ऊपर खुदकुश हमले की कोशिश की गई है। अब अख्तर मेंगल साहब ने बातचीत की है चंद सहाफ़ियों से, जिनमें एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई वाकया हुआ या अख्तर मेंगल साहब को कुछ हुआ, उन्होंने कहा जी इसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जिम्मे होगी, सिक्योरिटी इदारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर मुझे कुछ हुआ तो। नादरीन, ये इस वक्त सूरत हाल है। वो अपनी माओ बहनों को आज़ाद करवाने के लिए कोयटा के दरवाजे में बैठे हैं सूबाई दारुल हुकूमत के, और कोयटा के अंदर जो इंतज़ामिया है वो कोयटा को एक किला बनाकर अंदर बंद हो गई है, और वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। हज़ारों लोग अपनी ईद कुर्बान करके अपनी ख़वातीन की रिहाई के लिए वहाँ पहुँचे। अब ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, ये बेचारे, अब बलूचिस्तान में अगर हज़ारों लोग भी इकट्ठे हो जाए ना तो वो अब पंजाब में लाखों के बराबर आप समझें। आबादी छोटी है, वसाइल बहुत कम है, लोग बड़ी मुश्किल से ट्रैवल कर पाते हैं। वहाँ तो लोगों की गुर्बत का आलम ही बहुत अजीब है, तो वहाँ पे हज़ारों लोगों का वहाँ मौजूद होना ये बहुत बड़ी बात है। मेंगल साहब तो चंद लाख लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी ये हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद हैं अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब ये हज़ारों लोग जो है वो अपनी ईद ख़राब करने के लिए भी तैयार है कि हम ईद के ऊपर भी घर नहीं जा रहे जब हमारी ख़वातीन की इज्जत महफूज नहीं है, और हज़ारों लोग अपनी ईद कुर्बान करके अपनी ख़वातीन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और बलूचिस्तान में एक और खबर है जी, कच्ची और मूसा खेल में भी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक बंद कर दी गई। यानी ये आप अंदाजा कर लें कि दिन की रोशनी के अलावा आप अब बलूचिस्तान में ट्रेवल नहीं कर सकते। ये वो इलाके हैं जहाँ पे दिन रात ट्रेवल किया जाता था, कभी कोई मसला ही नहीं होता, हत्ता कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पे मसाइल नहीं हुए। लेकिन बलूचिस्तान को एक ऐसी आग में धकेला गया है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अब दिन के वक्त ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी महदूद इलाकों में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।